सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 15 तारीख है और ये शुक्रवार है। आज के दिन में माता कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मनाती है। धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व यानी कि माता मरियम को आत्मा तथा शरीर सहित स्वर्ग में उद्ग्रहित किया गया, स्वर्ग दूतों के द्वारा ले जाया गया। इस सत्य को कलीसिया हमें सिखाती है और इस सत्य को हम सभी मानते हैं, क्योंकि माता मरियम आदि अनादि काल से ईश्वर की उस महान योजना के तहत हर प्रकार के पाप के कलंक से शुद्ध रही, परिशुद्ध रही, निष्कलंक रही, निष्कलंक रही। और इस वजह से माता मरियम को इस धरती के उस मिट्टी में उनका शरीर नहीं गलाया गया, बल्कि ईश्वर ने अपनी योजना के तहत माता मरियम को उनके इस धरती के जीवन के समाप्ति के बाद स्वर्ग में उद्ग्रहित किया गया। इस पर्व को मनाने के संदर्भ में माँ मरियम हम सबों को सिखाती है कि हम सबों को भी ईश्वर के बुलावे को पहचानते हुए, उस बुलावे के अनुसार जीवन बिताते हुए पवित्र, निर्मल, निष्कलंक, शुद्धता का जीवन हम सबों को बिताना है। और हम सबों को जो ईश्वर ने जो योजना हमारे लिए तय की है, जिस योजना के तहत इस धरती पर भेजा है, उसको समझते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने की प्रेरणा माता मरियम हम सबों को देती है। और ईश्वर की योजना यह है, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हम सबों को चुना, जिससे कि हम सभी मसीह में संयुक्त होकर ईश्वर की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक जीवन बिताएं। यह है लक्ष्य ईश्वर के द्वारा हम सबों के लिए निर्धारित। और इस लक्ष्य को समझते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए आज का यह पर्व हम सबों को बुलावा देता है, निमंत्रण देता है। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है। पहला पाठ जो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 और अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 और 10 का प्रसंग है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 20 से 27 का है। और सुसमाचार संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56 है। और इस सुसमाचार के द्वारा मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं माता मरियम जब ईश्वर के विशिष्ट कृपा से, अनुग्रह से परिपूर्ण हुई, वह बड़े विनम्रता के साथ, दीनहीनता के साथ अपने कुटुंब ने एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए जाती है। यानी कि जो ईश्वर से भर जाता है, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन खर्च करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस प्रकार से माता मरियम ने किया। और माता मरियम वहाँ पर एलिजाबेथ का अभिवादन करती है। उस अभिवादन से एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से भर जाती है। उनके पेट में बच्चा आनंद के मारे उछल पड़ता है, वो भी पवित्र आत्मा से भर जाता है। इस प्रकार से जो पवित्र व्यक्ति के मुलाकात में, संपर्क में जो आते हैं, वो सब पवित्र होते हैं। इसी प्रकार से हम सबों को पवित्रता का जीवन जीने के लिए आज का सुसमाचार, आज का पर्व हम सबों को बुलाता है। और माता मरियम उस ईश्वर का गुणगान करती है। निरंतर हम सबों को उस ईश्वर का गुणगान करना, उसकी तारीफ करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप में कुछ भी नहीं हैं। जो कुछ भी हम आज के दिन में हैं, उस ईश्वर की मेहरबानी से हैं, ईश्वर की दया से है। इसलिए सारा आदर सम्मान उस ईश्वर को देते हुए उसका जय जयकार करें, उसकी महिमा करें, जिस प्रकार से माता मरियम ने ईश्वर का जय जयकार किया। और आज के दिन में विशेष रूप से हम माता मरियम के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें
वो निरंतर हम सबों के लिए मध्यस्थ करती है, विनती करते हैं, हम सबों के लिए प्रार्थना करती है। हमारी प्रार्थना ईश्वर के सम्मुख को ले जाती है और वहाँ से हम सबों को आशीष और बरकतें बरसाती है। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद दें इस महान कृपा के लिए। माता मरियम के जीवन के उदाहरण को हम अपनाएं, पवित्रता का साधना करें, सुंदर पवित्र क्रिस्तीय जीवन हम सभी बिताते हुए प्रभु की सेवा करें, प्रभु की महिमा करें। आज के दिन में भाइयों बहनों, हम सभी हमारे देश का आज़ादी की वर्षगांठ मनाते हैं। 79 ईयर्स हो गए हैं आज़ादी प्राप्त करते हुए। ब्रिटिश शासन से हमारे देश को आज़ादी प्राप्त होकर 79 ईयर्स हो गए हैं और इसकी वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं। मेरा सवाल यह है, हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, हम आज तक सिर्फ और सिर्फ आज़ादी का वर्षगांठ मनाते आए हैं। आज़ादी हम सभी नहीं मना रहे हैं। आज़ादी हम सभी तभी मना सकते हैं जब हमारे देश में अन्याय से हम सबों के लिए आज़ादी मिल जाए, हमारे देश में झूठ से हम सबों को आज़ादी मिल जाए, हमारे देश में नफ़रत से हम सबों को आज़ादी मिल जाए, हमारे देश में बेईमानी से हम सबों को आज़ादी मिल जाए, हम सबों को आतंक से आज़ादी मिल जाए, अश्लीलता से आज़ादी मिल जाए, दिखावा और बाहरी आडंबर से आज़ादी मिल जाए, गैर जिम्मेदारी से आज़ादी मिल जाए, आलस्यपन से आज़ादी मिल जाए, शोषण से आज़ादी मिल जाए, हिंसा से आज़ादी मिल जाए, भेदभाव से आज़ादी मिल जाए और अनेक प्रकार के अत्याचार से आज़ादी मिल जाए, तभी जाके हम आज़ादी का जश्न मना सकते हैं। अन्यथा हम लोग केवल आज़ादी का वर्षगांठ मात्र मनाते हैं। हमें 1947 में जब आज़ादी मिली उसका एक केवल यादगारी रह गई है। आज़ादी का अनुभव आज भी हमारे देश के अधिकांश लोग नहीं मना सकते, क्योंकि जब इतने सारे बेड़ियों से हम सभी जकड़े हुए हैं तो हम सबों का कर्तव्य फ़र्ज़ है आज के दिन में हमारे देश के लिए प्रार्थना करना, देश के सारे नागरिकों के लिए प्रार्थना करना, हमारे नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य फ़र्ज़ है। प्रभु यीशु ने एक बात कही है, सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। जब तक और जहाँ तक इंसान के जीवन में वो सत्य नहीं आएगा, एक दूसरे के प्रति वह प्रेम मोहब्बत नहीं आएगा, तब तक आज़ादी का अनुभव नहीं कर सकते। आज़ादी का अनुभव करने के लिए हमें जिम्मेदारी समझनी होगी, आज़ादी की जिम्मेदारी निभानी होगी, जिम्मेदारी के साथ जीना होगा, तभी आज़ादी का अनुभव हम सभी कर पाएंगे। तो आज के दिन में हमारे देश के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि देश में प्रभु का राज्य आवे, प्रेम का, शांति का, क्षमा का, न्याय का और इस प्रकार से भाईचारे का राज्य आवे, इसकी कामना करें, इसके लिए प्रार्थना करें। आप सभी लोगों के लिए मैं माता मरियम की स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु के आशीष हम सबों पर, हमारे जीवन पर, हमारे परिवारों पर, हमारे देश पर हमेशा बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।